जंगकुक टे, तुम मुझसे डर क्यों रहे हो आखिर? देखो मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे डर लग रहा है, लेकिन अब इतना भी मत डरो। हमारी शादी हुई है, अब हम एक नए रिश्ते में बन चुके हैं। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात प्यारे टे? जंगकुक टे, तुम मुझसे डर क्यों रहे हो आखिर? देखो मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे डर लग रहा है, लेकिन अब इतना भी मत डरो। हमारी शादी हुई है, अब हम एक नए रिश्ते में बन चुके हैं। तुम समझ रहे हो ना प्यारे टे? जंगकुक, वैसे तुमको 3 सालों बाद अपने इतना करीब देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तुमने मुझे मिस तो किया होगा मुझे। जंगकुक टे के करीब होकर इसके कान में सरगोशी कर रहा था। जंगकुक, वैसे तुमको 3 सालों बाद अपने इतना करीब देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तुमने मिस तो किया होगा मुझे। जंगकुक टे के करीब हुआ और इसके कान में सरगोशी कर रहा था। टे का दिल बेतरतीब धड़क रहा था। इसका हलक खुश हो चुका था। जंगकुक की गर्म सांसें टे को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थीं। टे के दिल बेतरतीब धड़क रहा था। इसका हलक खुश्क हो चुका था। जंगकुक की गर्म सांसें टे को अपनी गर्दन में महसूस हो रही थीं। टे, मुझे नींद आ रही है, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। और नींद का बहाना करके खुद पर कंबल ओढ़ने लगा। टे, मुझे नींद आ रही है, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। वो नींद का बहाना करके खुद पर कंबल ओढ़ने लगा। जंगकुक, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही, वो कंबल को दूर करता हुआ बोला। क्या तुम शर्मा रहे हो? जंगकुक के लहजे में शरारत झलक रही थी। जंगकुक, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही, वो कंबल को दूर करता हुआ बोला। क्या तुम शर्मा रहे हो? जंगकुक के लहजे में शरारत झलक रही थी। जंगकुक के लहजे में शरारत झलक रही थी। टे, तुम मुझे पसंद नहीं हो, ना ही मैं तुमसे शादी करना चाहता था। ये ज़बरदस्ती की शादी है और बेहतर ये है कि तुम मुझसे दूर रहो, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पिछले 3 सालों से तुम कभी नज़र नहीं आए। टे की बातों में शिकवे झलक रहे थे। टे, तुम मुझे पसंद नहीं हो, ना ही मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये ज़बरदस्ती की शादी है और बेहतर ये है कि तुम मुझसे दूर रहो, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पिछले 3 सालों से तुम कभी नज़र नहीं आए। टे की बातों से शिकवे झलक रहे थे। टे की बात सुनकर जंगकुक के चेहरे पर संजीदगी आ गई थी और वो टे को देखने लगा। टे की बात सुनकर जंगकुक के चेहरे पर संजीदगी आ गई थी और वो टे को देखने लगा। जंगकुक, क्या मैंने तुमसे पूछा कि मैं तुम्हें पसंद हूँ कि नहीं, या मैंने पूछा कि ये शादी तुम्हारी मर्ज़ी से हुई है कि ज़बरदस्ती? जो बात मैंने तुमसे ना पूछूं वो तुम मुझे नहीं बता सकते हो, ना वो दोबारा ये सब करने की कोशिश करना। मैं जानता हूँ तुम अभी कुछ नहीं जानते इस बारे में कि कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुमको सब सिखा दूँगा। तुम अभी कुछ नहीं जानते इस बारे में कि कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें और मेरी एक बात अपने ज़हन नशीन कर लो, यहाँ सिर्फ मेरी मर्ज़ी चलती है। ये सिर्फ जंगकुक का मेंशन है और तुम जंगकुक के हस्बैंड हो और अब से तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी बात मानोगे। मेरी मर्ज़ी ही तुम्हारी मर्ज़ी होगी और अब से मेरी पसंद तुम्हारी पसंद होगी और मेरी एक बात अपने ज़हन नशीन कर लो, यहाँ सिर्फ मेरी मर्ज़ी चलती है। ये सिर्फ जंगकुक का मेंशन है। और जंगकुक, मैं जानता हूँ प्यारे टे, तुम बहुत जल्द सब कुछ सीख जाओगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? जंगकुक टे की गाल पर हल्के से हाथ फेरते मोहब्बत से कह रहा था, जबकि इसके चेहरे से संजीदगी छाई हुई थी। जंगकुक, मैं जानता हूँ प्यारे टे, तुम बहुत जल्द बहुत सब कुछ सीख जाओगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? जंगकुक की गाल पे हल्के से हाथ फेरते हुए टे की हलक में आवाज़ फंस गई थी। वो बस जंगकुक को देख रहा था। वो जानता था कि अब इसके साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है, लेकिन इतनी जल्दी ये सब होगा इसको अंदाज़ा नहीं था कि शादी की पहली रात ही जंगकुक इसको ये सब बोलेगा।
اسے دل ہی دل میں بہت برا لگ رہا تھا۔ ٹے کے حلق میں آواز پھنس گئی تھی۔ وہ بس جنگکوک کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کے ساتھ کچھ ایسا ہونے والا ہے، لیکن اتنی جلدی یہ سب ہوگا اس کو اندازہ نہیں تھا کہ شادی کی پہلی رات ہی جنگکوک اس کو ٹے چلو اب تم مجھے یہ بتاؤ، ان 3 سالوں میں تم نے مجھے مس کیا اور کتنا کیا؟ میں جانتا ہوں کہ تم نے مجھے بہت یاد کیا ہوگا، آخر ہم اتنے اچھے دوست رہے ہیں۔ جنگکوک ٹے کی گود میں سر رکھتے اسے کے ایک ہاتھ کو اپنے گال پر رکھتے ہوئے اور دوسرے ہاتھ کو اپنے سینے سے رکھتے ہوئے محبت سے کہنے لگا۔
ٹیانگ نے اپنا منہ جنگکوک کی جانب کیا، غور سے دیکھنے لگا۔ وہ سوتے ہوئے بھی چہرے پر سنجیدگی چھائے ہوئے تھا۔ وہ کافی پرکشش شخصیت رکھتا تھا اور ٹیانگ اس کے چہرے کے نقوش کو غور سے دیکھنے لگا۔ ٹیانگ نے دھیرے سے اس کی گال پر انگلی رکھی اور ہٹا لی۔ ٹیانگ نے اپنا منہ جنگکوک کی جانب کیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ وہ سوتے ہوئے بھی چہرے پر سنجیدگی چھائے ہوئے تھا۔ ٹیانگ کے خوبصورت لبوں پر مسکراہٹ ابھری ہوئی تھی۔ اس نے اپنے اوپر والے لب اپنے دانتوں کے تلے دبائے کہ کہیں اٹھ نہ جائے۔ ٹیانگ ہلکے ہلکے سے اپنی انگلی اس کے پورے منہ کے ایک ایک نقوش پر پھیر رہا تھا۔ ٹیانگ ہلکے ہلکے سے اپنی انگلی اس کے پورے منہ کے ایک ایک نقوش پر پھیر رہا تھا۔ ٹیانگ کے خوبصورت اور لبوں پر مسکراہٹ ابھری ہوئی تھی۔ اس نے اپنے اوپر والا لب اپنے دانتوں کے تلے دبائے کہ کہیں وہ اٹھ نہ جائے۔